सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 13 खारजी जहानुम बासिल ISPR के मुताबिक बाजोड़ में इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी हलाक हुए। बनू और डेरा इस्माइल खान में 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक हुए। खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में भी झड़पें। 5 खारजियों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ पूरी क़ुव्वत से जारी रहेंगी। मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में खवारिज को हलाक करने पर फोर्सेज की 27। आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारतीय प्रॉक्सी फ़तह खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुल्क के लिए नहायत अहम हैं। वज़ीर आज़म का कहना है, फोर्सेज बड़ी कामयाबी हासिल कर रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ है। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाक अफगान सरहद चमन सेक्टर पर फ़तह खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 से 4 खारजियों पर मुश्तमिल तश्कील ने दरअंदाजी की कोशिश की। चमन सेक्टर से मुल्का सरहदी इलाके से पाकिस्तान में घुसना चाहते थे। पाक फौज ने बाढ़ काटने वाले खवारिज को मौसर तरीके से निशाना बनाया। बर वक्त कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 1 खारजी हलाक जबकि दीगर जख्मी हालत में फरार हो गए। दहशतगर्दों से तैयार शुदा 4 से 5 आईरीज और बाढ़ काटने का सामान बरामद। अमरीका और इसराइल के ईरान पर फिर हमले। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाने लगा। जनूबी तेहरान में मरकजी रिफाइनरी के करीब वाक़ ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। शिमाल मगरबी तेहरान में भी ऑयल डिपो पर हमला। आग के खौफनाक शोले और धुआं उठता देखा गया। दारुल हुकूमत के इलाके शहरान में एक और हमले की भी इतलात। मजमूई तौर पर 30 ऑयल डिपो तबाह कर दिए गए। बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी और लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली साइट पर हमले। अल-कुद्स फोर्स के जंगी साजो सामान के गोदाम तबाह। इसराइल का 48 घंटे में ईरान और लबनान में 470 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। फौजी तर्जुमान का कहना है, ईरान के हुकूमती ढांचे को निशाना बनाते हुए वसी पैमाने पर हमले किए और अहम अहदाफ हासिल किए। एक हमले में पासदारान इनकलाब की फ़ज़ाइया की डिफेंस कमांड ऑपरेशन रूम को निशाना बनाया गया। इसराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। सहूनी फौज की लबनान में भी हमले जारी। शहदा की तादाद 294 हो गई। ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों और अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश। एक दिन में 200 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। सिर्फ बहरीन में नेवल अड्डे पर 21 अमरीकी मारे गए। बहरीन में अमरीकी फौज के इमदादी कैंप पर भी हमला। अमरीकी तेल बरदार जहाज़ को निशाना बनाया गया। खलीज में नस्ब 30 करोड़ डॉलर मालियत का अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम कायम रडार मलिया मेट। तेहरान रिफाइनरी पर हमले के बाद ईरानी फोर्सेज ने खैबर चिकन मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल की हीफा रिफाइनरी को निशाना बनाया। हीफा नेवल बेस पर भी मिसाइल दागे गए। तेल अवीव समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली शहरों को निशाना बनाया। हीफा शहर में बहरी अड्डे पर मिसाइल हमले किए गए। ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद वैसा नहीं नजर आएगा जैसा अभी है। अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंग के खात्मे का टाइम फ्रेम देने से गुरेज कहते हैं। ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई तबाकुन होगी। पता नहीं जंग कब तक जारी रहेगी। जैसा अब है, ट्रंप ने ईरानी स्कूल पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर धर दिया। बोले, मनाब में स्कूल पर हमला ईरान की तरफ से किया गया था। रूस की जानिब से ईरान को मालूमात देने के लिए शवाहिद नहीं मिले। नहीं चाहते कि कुछ जंगजू ईरान में दाखिल हों। अमरीकी सदर ने तेल की कीमतें तेज़ी से कम होने की पेशगोई भी कर दी। जितना सख्त दबाव डाला जाएगा, रद्दमल उतना ही सख्त होगा। ईरान धौंस, धमकियों, नाइंसाफ़ी और जारहियत के सामने कभी नहीं झुकेगा। हम दुश्मन के ख्वाब डरावने बना देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने बयान में कहा है कि इलाक़ाई रियासतों से दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाह हैं। यह ख्वाहिश अमरीका से मुकाबले में ईरान के हक़ दिफ़ा की नफ़ी नहीं करती। हमने अपने दोस्त हमसाया ममालिक पर नहीं बल्कि अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले किए हैं। हमने ख़ित्ते में अमरीकी तनसीबात और सहूलियात पर हमले किए हैं। चीन की ईरान पर हमलों की मुखालिफत, कार्रवाइयाँ फौरी रोकने का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना है, ये जंग तो होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं है। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। ईरान और खलीजी ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर देना चाहिए कि जंग को फैलने से रोका जाए और बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की फ़िज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए मुनज़्ज़म मंसूबा मौजूद है। इसराइल ईरान के खिलाफ जंग पूरी ताकत के साथ जारी रखेगा। ईरान के हमलों का निशाना बनने वाले तमाम ममालिक के साथ खड़े हैं। निशाना बनने वाले ममालिक हमसे राब्ते में हैं। पासदारान इनकलाब के जो एहलकार हथियार डाल देंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। हमारे पास कम अज़ कम 6 माह तक जंग जारी रखने की सलाहियत है। ईरानी पासदारान इनकलाब का ऐलान कहते हैं, मुसल्लह अफ़वाज ऑपरेशन की मौजूदा रफ्तार से कम अज़ कम 6 माह की शदीद जंग जारी रख सकती हैं। अमरीकी और इसराइली अड्डों पर तनसीबात में 2 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। तकरीबन 60% इलाके में अमरीकी अड्डों के खिलाफ और 40% इसराइली अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल हुए। अब तक ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल ज़्यादातर पहली और दूसरी जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं।
अगले मराहिल में ज़्यादा जदीद और कम इस्तेमाल किए जाने वाले तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए नए तर्ज के हमले एजेंडे पर अमल पैरा होंगे। ईरानी हुकूमत के साथ मुआहदे तक पहुँचने की अभी भी गुंजाइश है। मेरे ख्याल में ये एक इम्कान है। डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि मेरे ख्याल में ये फैसला करना उन पर मुनहसर है। बातचीत के इससे पहले दौर में वो ज़्यादा ताउन करने वाले नहीं लगे। उन्होंने 60% अफजूदगी के साथ ईंधन रखने पर भी फ़ख्र किया, जो 11 बमों के लिए काफ़ी है। ईरानी हुकाम ने मुझे और जेरेड कुश्तर से कहा कि हम आपको सफारती तौर पर वो नहीं देंगे जो आप फौजी तौर पर हासिल नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में उन्हें रवैये में तब्दीली की ज़रूरत है। ईरान में रजीम चेंज नामुमकिन करार। अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन के मुल्क पर कंट्रोल का कोई इम्कान नहीं है। हमले फौजी क़यादत को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सकते। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक रिपोर्ट ईरान पर हमले से एक हफ्ता पहले मुकम्मल की गई। ट्रंप के आगे सर झुकाना ईरानी क़यादत के नज़रियात के खिलाफ होगा। बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान की मौजूदा हुकूमत को हटाना नामुमकिन नहीं। रिपोर्ट में बताया गया था कि खामनाई को कत्ल किया गया तो मजहबी और फौजी क़यादत तयशुदा प्रोटोकॉल पर अमल करेगी। ज़मीनी अफवाज के ईरान में दाखिले या कुर्द इलाकों में बगावत शुरू करने जैसे मुतबादिल रास्ते ज़ेर गौर नहीं आए। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी के घर पर धमाकेदार मवाद से हमला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमला मुजाहरों के दौरान किया गया। वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। FBI हुकाम के मुताबिक हमले से मुतालिक मुश्तरका दहशतगर्दी टास्क फोर्स तहकीकात कर रही है। मुस्लिम मुखालिफ मुजाहरे के दौरान मेयर के घर धमाकाखेज़ मशकूक आला फेंका गया। ग्रेसी मेंशन की हदूद से 2 मशकूक अशिया भी बरामद की गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने दोनों आलात को मजीद जांच और तज्ज़िये के लिए भेज दिया। पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ओस्लो में अमरीकी सफारतखाने के करीब जोरदार धमाका। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ओस्लो में धमाका इमारत के दाखिली दरवाजे के पास हुआ। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुछ गाड़ी और सफारतखाने को मामूली नुकसान पहुंचा। पुलिस ऑपरेशंस कमांडर का कहना है कि धमाका काउंसलर और इमारत के अवामी हिस्सों में हुआ। इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा है। अमरीकी सफारतखाने के अमले ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। अमरीकी सदर बरतानवी वज़ीर आज़म के बर वक्त ताउन न करने पर नालां। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बरतानवी वज़ीर आज़म को खिताब करके कहा, लिखा, बरतानिया कभी हमारा सबसे बड़ा और अजीम इत्तेहादी था। आखिरकार अब वो मशरिक़ वस्ती में 2 तैयारा बरदार जहाज़ भेजने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। कोई बात नहीं वज़ीर आज़म स्टॉमर, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं रही, मगर याद ज़रूर रखेंगे हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो जंग में उस वक्त शामिल हों जब हम पहले ही इस जंग को जीत चुके हों। ईरान का सस्ता मगर कारामद ड्रोन शाहिद। अमेरिका और इसराइल के लिए दर्द सर। $20,000 मालियत का ड्रोन गिराने के लिए 800 पेट्रियाट मिसाइल दागे गए। माहिरीन के मुताबिक हर एक मिसाइल की कीमत $40 लाख है। लगभग $40 करोड़ लागत के ड्रोन गिराने के लिए 3 अरब 20 करोड़ मालियत के मिसाइल चलाए जा चुके हैं। अमरीकी हुकाम ने भी ब्रीफिंग में माली नुकसान के तराफ किया। शाही ड्रोन गिराने के लिए 35,000 मालियत का लूकस ड्रोन तैयार कर लिया गया। लूकस बनाने के लिए भी शाहिद की रिवर्स इंजीनियरिंग की गई। ईरान ने जंग शुरू होने से पहले लाखों की तादाद में शाहिद ड्रोन्स तैयार किए। अब तक 2000 से ज़्यादा हमले कर चुका है। पूरी दुनिया में जंग के बादल मंडला रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरफ मैली आग से नहीं देख सकती। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो के दौर में मिली। पाकिस्तान हमेशा के लिए नाकाबिल तक़सीर बन गया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहते हैं, फर्स्ट वुमेन बैंक, फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन पीपल्स पार्टी ने दिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने शुरू किया। सैलाब के बाद 21 लाख घर बनाने का वादा किया। 8 लाख बन भी चुके हैं। सैलाब मुतासरीन के जो घर बने वो ख़वातीन के नाम पर अलॉट किए। जनरल नशिस्तों पर भी ख़वातीन को तरजीह दी। ख़वातीन को 50 लाख स्कूटीज़ भी देना पड़ी तो देंगे। मशरिक़ी वस्ती में कशीदा सूरत-ए-हाल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग मुलतवी कर दी। इजलास 25 से 27 मार्च तक दोहा कतर में होना था। ज़राए के मुताबिक ICC ने रुकन ममालिक को आगाह कर दिया। मीटिंग का मकाम तब्दील किए जाने का इम्कान। इजलास अप्रैल में मुतवक्किल है। खित्ते की पेचीदा सूरत-ए-हाल के बायस मुख्तलिफ टीमें भारत में फंस गईं। वेस्ट इंडीज़ के बाद जनूबी अफ्रीका की भी घर वापसी ताख़ीर का शिकार हो गई। खिलाड़ी सख्त बरहम, ICC पर बरस पड़े। T20 वर्ल्ड कप को कौन उठाएगा, फैसले की घड़ी आ गई। दिफाई चैंपियन भारत को न्यूजीलैंड का चैलेंज दरपेश। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। कीवीज़ पहली बार ट्रॉफी उठाने के लिए पुरज़्म। भारत जीता तो रिकॉर्ड तीसरी मरतबा ट्रॉफी उठाएगा। होम ग्राउंड पर टाइटल जीतने वाली पहली टीम बनेगा। चैंपियनशिप का दिफा करने वाली पहली टीम होने का भी एजाज़ हासिल करेगी। फाइनल मैच से कबल अहमदाबाद का स्टेडियम आतिशबाजी का मुजाहरा करेगा। फाइनल से कबल इख्तितामी तकरीब सजेगी। नामवर गुलकार रिकी मार्टिन आवाज़ का जादू जगाएंगे। कीवी कप्तान मिचेल सेंटर फाइनल में तारीख रकम करने के लिए पुरज़्म, कहते हैं, भारतीय मद्दाहों के दिल तोड़ने से गुरेज नहीं करेंगे। पहली बार वर्ल्ड कप चैंपियन बनना चाहते हैं। मौजूदा
और माजी की टीमों को देखें तो ये टीम अपने ख्यालात में पुख्ता रही है। ये टीम मैदान में एक इवेंट की तरह खेलती है। हम टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहे हैं। कोई भी न्यूजीलैंड को फेवरेट नहीं समझ रहा था। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, टीम को मालूम है वो कर सकती है। फाइनल होम ग्राउंड पर होने की वजह से दबाव भारतीय टीम पर होगा। हमारा अदब भारतीय शायकीन को खामोश करवाना है। हमारी टीम ने अपना बेहतरीन खेल पेश किया तो बड़ी टीम को शिकस्त दे सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज पाकिस्तानी स्क्वाड कराची से ढाका पहुंच गया। रवानगी से कबल कौमी टीम ने हनीफ मोहम्मद परफॉर्मेंस सेंटर में 2 रोज़ा कैंप किया। प्लेयर्स ने अपनी खामियों को दूर करने पर काम किया। कौमी बैटर्स मोहम्मद रिजवान कहते हैं टूर आसान नहीं होगा। मकामी कंडीशंस मेज़बान टीम के लिए हमेशा साजगार होती हैं। सीरीज़ के लिए सीनियर्स के साथ नए प्लेयर्स की शमूलियत बेहतरीन इम्तजाज। क्रिकेट में हर जगह दबाव होता है। कप्तान जिम्मेदारी ना अदा कर सके तो अहदे पर कायम नहीं रहना चाहिए। कौम को तवक्कुआत हमसे ज़्यादा है। टीम की कारकर्दगी में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। खिलाड़ियों को बाहर करने पर सिलेक्शन कमेटी ही बता सकती है। सीरीज़ का 11 मार्च से आगाज़। तीनों मैचेस शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। और हिस्पानी सरजमीन पर ला लीगा फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले। दिफाई चैंपियन बार्सिलोना को एक बार जीत मिल गई। एथलेटिक बिलबाओ को इनके होम ग्राउंड पर 1-0 से शिकस्त दे दी। फातेह काटलान साइड की टॉप पोजीशन भी मुस्तहकम। अपने सबसे बड़े हरीफ रियल मैड्रिड पर 4 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। बार्सिलोना के लिए फैसलाकुन गोल लामीन यमाल ने स्कोर किया। एटलेटिको मैड्रिड की होम टाकरे में रियल सोसिएडाड के खिलाफ 3-2 से कामयाबी। निकोलस गोनल्स ने 2 बार गेंद को जाल की राह दिखाई। अलेक्जेंडर सोलोरॉथ ने भी स्कोर शीट में नाम दर्ज करवाया।